वेलकम टू शिखर क्लासेस। मैं राजेश सिवारे। बच्चों, आज हम काफ़ी दिन बाद मिलने जा रहे हैं। इसके पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा 8-10 दिन, जिसके कारण क्लास नहीं हो सकी। खेद है मुझे, पर कोई बात नहीं। हम अपना सिलेबस जो पीछे हुआ है उसको बहुत ही जल्द समय में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और समय से हो भी जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को। आप साथ बने रहिएगा। आज दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी आपसे मुलाकात होने जा रही है वीडियो के माध्यम से। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुख समृद्धि यश प्रदान करे। आपको और आपके परिवार वालों को सभी को मेरी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं बोलिएगा। अपने माता पिता से, भाई बहन से, छोटे बड़े जो आपके छोटे भाई हैं उनको प्यार करिएगा। साथ ही सुरक्षित पटाखे वगैरह जो जला रहे हैं बच्चे लोग, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और आप सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाए ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू। आइए पढ़ें। वेलकम टू शिखर क्लासेस। मैं राजेश शिवारे। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का सेकंड प्रश्न। इसके पहले हम बाकी प्रश्न पढ़ चुके हैं, है ना। मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण क्लास नहीं हो पाई बीच में, मुझे खेद है, पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आपका सिलेबस पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो आइए सीधा प्रश्न पर चलते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 देखें तो उन्हें ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं। अब हम मानेंगे दो संपूरक कोण, है ना। तो सबसे पहले अपन मानते हैं, माना कि इसमें देखो छोटा बड़ा नाम दिया गया है ना। माना कि बड़ा संपूरक संपूरक कोण x व छोटा संपूरक कोण y है। इतना हमने मान लिया। ठीक है, जो प्रश्न में दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने मान लिया। और हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का जो योग होता है वो होता है बच्चों 180। तो यहाँ लिखना है कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये अपन को पता है ना। अब अपन क्या करेंगे, प्रश्न में कहा कि बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है ना। ये भी कहा। और जब दो इसको पहले गणित का रूप देंगे हम। इसमें लिखा है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो हमने पहला माना x, दूसरा माना y, इसको हम 180 लिख दिए और समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब प्रश्न में दिया गया है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना है 18 देखें। बड़ा कोण हमने x माना, छोटा y माना, और छोटे से कितना देखे 18 देखे। तो 18 प्लस कर दिया, लिख कर दिया। y को इस साइड पक्षांतर कर लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 18, समीकरण सेकंड। यानी पक्षांतर करने पर क्या आ जाता है, चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस, माइनस का प्लस होता है, गुणा का भाग, भाग का गुणा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखो समीकरण 1 और 2 हमारे बन चुके हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन से डायरेक्ट y से y कैंसिल हो रहा है, अपन देख पा रहे हैं, x भी हो जाएगा। ठीक है ना, किसी एक को। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यहाँ लिख लो समीकरण 1 व 2 को विलोपन से, नाम लिख दो विलोपन विधि
से हल। ठीक है, हम विलोपन से हल कर रहे हैं। तो देखो पहली बार ज्यावपात लिख लो 180, दूसरे को भी लिख लो ज्यावपात x माइनस वाई बराबर 18 लिख लिया मैंने। यहाँ क्या है, डायरेक्ट कट रहा है y से y प्लस माइनस का, तो अपन को लिखना है जोड़ने पर। यदि हम चिन्ह बदलते हैं तो लिखते क्या, घटाने पर। तो ये y से y प्लस माइनस के कट गए, x से x कितने हो गए 2x, और इन दोनों को भी ऐड करें आप कितना होता है 180 और 18, तो 198 होता है। ठीक है, x बराबर 198 अपॉन 2 से डिवाइड कर दें इसको, तो देखो 2 का भाग जाएगा 2 नाम 18, 1 और 2 नाम 18, कितना आ गया 99। अपन को पता चल गया कि जो पहला हमारा कोण है वो कितना है 99 निकल आया। ठीक है ना। अब इसमें अपन एक में या दो में इसका मान रख देंगे x का, तो हमें y का मान भी पता चल जाएगा, यानी कि दूसरा जो सब पूरा कोण है उसका हमें पता चल जाएगा। तो लिख लो यहाँ पर अलग से बॉक्स बना लिया, तो यहाँ लिखो x का मान समीकरण, तो अपन को किस में रखना है, किसी में रख सकते हैं, आपको उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो छोटा समीकरण हो उसमें अपन वैल्यू रखें, ताकि जो हमारा कैलकुलेशन हो बहुत ही कम समय में हो जाता है ना, क्योंकि परीक्षा में आप अपन को टाइम का मैनेज करना है, वो महत्वपूर्ण है। समीकरण 2 में, क्योंकि हम देख पा रहे हैं 1 और 2 में 2 छोटा दिख रहा है, 2 में रखने पर। ठीक है, इसको लिख दिए, तो पहले 2 लिख लें आप, क्या है x माइनस वाई बराबर 18, और x का मान आया है 99, तो x की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 99 लिख लिया, y बराबर 18 माइनस वाई इक्वल टू 18, और ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 99 हो जाएंगे। माइनस वाई बराबर 99 से आप 18 घटाएं तो कितना आता है, यानी 9 से 8 है 1, और 9 से 1 गई 8, ताकि माइनस के, क्योंकि 99 बड़े हैं 18 से, और इकाई का है बड़ा चिन्ह लगाना पड़ता है। माइनस के हैं एक्चुअली में, तो माइनस चिन्ह आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 81 आ गया हमारा। फिर आप लिख देंगे अतः बड़ा संपूर्ण कोण कितना है 99, कोण x बराबर 99, ये उत्तर हुआ हमारा। एवं दूसरा यानी कि छोटा वाला, छोटा संपूरक कोण y बराबर 81, ये हमारा सेकंड आंसर हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हुआ है थर्ड प्रश्न का। अब फोर्थ लगाएंगे हम, इसी क्रम में आगे लगाते रहेंगे। और किसी भी प्रश्न में कहीं भी आपको प्रॉब्लम जाए तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस आपकी समस्या का समाधान कर सकें। आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपन चौथा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो आपके एग्जाम है उसकी दृष्टि वो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना, इसलिए नहीं लगाया। यदि आपको लगाना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख देना, तो हम लगा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको देखो चौथे प्रश्न को, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो आप भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न बच्चों आपको मालूम है, ज्ञात होगा कि जो भिन्न होती है अंश और हर से मिलकर बनी होती है। अंश कहलाता है ऊपर का हिस्सा, हर कहलाता है नीचे का, है ना। तो अपन सबसे पहले इसमें मानते हैं कि माना कि भिन्न का अंश x व हर y है, तब वह भिन्न
एक्स बटा वाई होगी। ठीक है, अब अपन ने देखा यार सबसे पहले हमने माना कि भिन्न है, जो भिन्न का अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या हुई x बटा y। देखो अब अपन इधर समझ लेंगे, अंश कहलाता है जो x जो ऊपर लिखा है, हर है जो y जो नीचे लिखा गया है। ठीक है ना। तब प्रश्नानुसार अब देखो प्रश्न में क्या कहा हमसे कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो देखो जी भिन्न तो है हमारी x बटा y, अब बोला अंश में और हर में दोनों में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो भिन्न कितनी हो जाती है 9 बटा 11 लिखा। 2 जोड़ने को बोला हमने, अंश में भी 2 जोड़े और हर में भी, प्रश्न में कहा है और जो योग है वो कितना आया 9 बटा 11। अपन इनसे क्या समीकरण बनाएंगे, तो कैसे गुणा कराएंगे यहाँ पर, यानी क्रिया गुणा 11 का x में होगा तो 11x आ जाएगा, 11 का 2 में होगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 9 का y में होगा तो 9y आएगा, 9 का 2 में तो 18 आ जाएगा। x y बराबर के बाएं साइड लिखना है, जो नंबर होंगे वो दाएं साइड, यानी कि पक्षांतर करना पड़ेगा। तो देखो इधर 11x 9y को पक्षांतर करो, 9y बराबर में ये 18 लिखे, ये 22 पक्षांतर होंगे तो कितने माइनस के हो जाएंगे, तो दिया जाएगा 11x माइनस का 9y इक्वल टू 22 से आप 18 घटाएं, माइनस के 4 बचते हैं। समीकरण 1 हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन सेकंड स्टेप में भी करेंगे। वो बोल रहा है हमसे कि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए, तो अंश में और हर में अब यहाँ 2 जोड़े थे, अब कितने जोड़ रहे हैं 3, तो यहाँ लिख लो पुनः x बटा y जोड़ना है, तो प्लस का निशान लगा देंगे, 3 जोड़ रहे हैं और भिन्न क्या हो जाती है अपने, भिन्न 5 बटा 6 ये लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका भी कैची गुणा करा लेंगे, तो ये आ जाएगा 6x 6 18 बराबर 5 का y में तो 5y और 5 का 3 में तो 5 3 15। इसमें y को पक्षांतर कर लो, 18 को उस साइड, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15, ये 18 पक्षांतर करो, माइनस का 18 हो जाएगा, 6x माइनस का ये 5y है माइनस का 3 अब इसको हम समीकरण 1 और 2 को लगा लेंगे। तो इसको यहाँ से हम बॉक्स बनाते हैं और इसमें लिख लेंगे। तो देखो समीकरण 1 और 2 बना लिया हमने। देखो विलोपित करने के लिए x को विलोपित करें या y को, किसी एक को करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आप लिखें समीकरण 1 में कितने का गुणा करना है 6 का, एवं समीकरण 2 में कितने का गुणा करना है 11 का गुणा करने पर। ठीक है, तो आप लिख लें यहाँ पर 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, मुझे गुणा में अपन ने कर लिया 11। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण लिख लिया अपन ने, माइनस का 3 समीकरण, इसमें कितने का होना था 11, एक में होना है 6 का, 2 में 11 का, लिख लिया अपन ने, ये दिखा दिया और ये कर भी दिया। जो गुणा अपोजिट कराए जाते हैं, x के गुणांक का अपन ने समीकरण 2 वाले में, और समीकरण 2 का जो गुणांक है x का गुणांक 6, इसका हमने 1 में, इसका गुणा कराएंगे तो 11 चक्कर 66x, 11 और ये 6 नारे 54 y और 6 चौका 24, 11 छक्कर 66x और 11 पचे 55 y, 11 3 33। यहाँ देखो घटाने पर
माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हुए और 55 से 54 बन गए आपके, तो केवल वाई बचा। और 33 से 24 घटाइएगा, 24 और 36, 6 3 9, वाई का मान अपन को 9 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका मान अपन किसी में रख सकते हैं, 1 में या 2 में। तो हमने बताया था जो आपको इजी लगे सैंपल, तो हम 2 में रखते हैं। यहाँ लिख लो वाई का मान समीकरण 2 में रखने का, तो 2 क्या है, 6x माइनस का 5y इक्वल टू -3, y के स्थान पर 9 रखना है आपको। -3, 9 पना 45, तो ये कितने आ जाएंगे, 6x से बराबर -3 और प्लस के 45, x बराबर ये आ जाएंगे अपने 45 से 3 घटाएंगे आप तो 42 बचते हैं प्लस के। अब यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा बचा 6x, x बराबर आ जाएगा 42/6, क्योंकि गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो 6 7 42, x बराबर 7। यानी अपन आपको पता चला है अतः भिन्न का अतः वह भिन्न, सीधा लिख लो आप, अतः वह भिन्न x बटे y बराबर, x के स्थान पे x का मान रख लो, y के स्थान पर y का, यानी कितने हुए 7/9। इस प्रकार से प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। बहुत इजी प्रश्न है, आसान से आप सभी से बन जाएंगे। आइए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां इसमें दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है अपन को, प्रश्न में दिया है ना। तो सबसे पहले अपन को नाम दिया है जैकब, तो जैकब की वर्तमान आयु मान लेंगे x वर्ष, फिर उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसको मानेंगे y वर्ष, है ना। फिर प्रश्न के अकॉर्डिंग आगे उसको हल करेंगे। तो लिखें, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो देखो बच्चों, हमने माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, क्योंकि जो हमारी उम्र होती है वो वर्षों में होती है, इसलिए वर्ष में माना है हमने। ठीक है, और वर्तमान दोनों की आयु ज्ञात करनी है तो दोनों की वर्तमान ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन को प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया है कि 5 वर्ष बाद, तो आप सोचिए थोड़ा कि जैसे हम आपसे कहें कि 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी। यदि आज वर्तमान आज की उम्र आपकी 5 साल है तो 5 साल बाद कितने होगी, 10 होगी। तो 10 कैसे होगी, 5 जोड़ने पर होगी, है ना। कहीं भी आपको लिखे मिले उम्र से संबंधित सवाल के बाद या पूर्व, बाद में हमेशा अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, और पूर्व में घटाते हैं हमेशा। हम कहें कि जैसे मेरी उम्र वर्तमान में 27 वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 घटा देंगे। या आप कहें कि वर्तमान में आपकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है ना, 5 साल पूर्व की आयु क्या होगी, 15 वर्ष होगी। इस प्रकार से पूर्व को हमेशा घटाते हैं और बाद में हमेशा जोड़ते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ देखो प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें पूछा दिया है
वो बोल रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 साल बाद की निकाली। पहले यहाँ लिख लो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष, क्योंकि वर्तमान तो है x, लेकिन 5 साल बाद तो 5 साल प्लस की है अपन, ठीक है। और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अब उसकी पुत्र की आयु भी निकालनी है, तो यहाँ लिखो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y + 5 वर्ष, ठीक है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है, किसकी, पुत्र की आयु। तब तो ये आएगा x + 5 बराबर y + 5, कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो 3 का गुणा करा दिया पुत्र की आयु की, जो पुत्र की आयु है एक्चुअली में, इसीलिए इसमें कराया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इनको समीकरण बनाएंगे, x + 5 बराबर इनका गुणा करेंगे तो 3y और 5 × 15, x y को एक साइड और नंबर को एक साइड करना है, तो देखो x - 3y बराबर 15, जो कितने हो 5 को पक्षांतर किया ये माइनस में हो जाएंगे, तो x - 3y बराबर 10, समीकरण 1। अब हमको इसी प्रकार दिया है, अब बोल रहा है वो सेकंड स्टेप में कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व में क्या करेंगे अपन, घटाएंगे, है ना, पूर्व या पहले को हमेशा घटाते हैं ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे पुनः, यहाँ लिखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x - 5 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, तो ये आ जाएगी y - 5 वर्ष, ठीक है। अब देखो बाद में अपन का आता तो अपन ने प्लस किया, ठीक है, बाद या पश्चात में हमेशा प्लस करते हैं, पूर्व यह पहले में हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब जैसे हमने इसका समीकरण बनाया, अब इन्हीं का करना है, तो सेकंड स्टेप में दिया है कि 7 गुनी थी, यहाँ हिंदी में लिखा है उन्होंने, है ना, किसकी 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की, इसमें भी पुत्र ही में करना है, तो देखो लिखें, तब यह जाएगा x - 5 बराबर y - 5, इसके कितने गुनी है, 7 गुनी है, ये 7 का हमने गुणा करा दिया, तो x - 5 यह आ जाएगा 7y और 7 का 35, ठीक है। अब अपन इधर कर लेते हैं साइड में, x y उस साइड ले जाएंगे, नंबर इस साइड रखेंगे, है ना, लेफ्ट साइड हमेशा x और y चर ले जाते हैं, और राइट साइड में अपन ओनली नंबर लिखते हैं। ये आ जाएगा x - 7y बराबर -35, और ये पक्षांतर होगा +5, तो x - 7y बराबर -30 आ जाएगा, समीकरण 2। अब देखो एक और दो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा है, x उसमें भी x उसमें भी, तो डायरेक्ट अपन हल कर देंगे, है ना, तो यहाँ लिखो समीकरण 1 होगा 2 से, तो 1 लिख लो, x - 3y बराबर 10, 2 है तो उसको ही लिखो, देखो यहाँ अपन से घटाने पर लिखना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह बदलने पड़ रहे हैं, तो घटाने पर लिख दिया हमने, माइनस प्लस और ये प्लस, ये कटा 7y में से 3y घटेंगे तो 4y आएगा, और 30 से 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
40। वाई बराबर कितना आ जाएगा 40/4, 4 एकम 4 यानी कि 10। तो जो वाई बराबर कितना आया 10, यानी कि जो पुत्र है उसका उसकी उम्र कितनी वर्ष है 10 वर्ष। और वाई का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में, किसी में रख दो जो आपको इजी लगे, तो 1 में रखो। वाई का मान, इसको मान साफ करके थोड़ा, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखो एक बार, x माइनस का 3y बराबर 10। ठीक है, y के स्थान पे 10 लिखना है आपको। x माइनस का 3 गुणा 10 बराबर में 10। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस के 30 बराबर में 10। 30 को पक्षांतर करें आप, 10 प्लस का 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा x बराबर 30 और 10 40। यानी जो उनके पिताजी हैं यानी कि जैकब, उनकी उम्र कितने वर्ष हुई 40 वर्ष। अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष। एक उत्तर हुआ, एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी y बराबर 10 वर्ष। ये उत्तर अपन को प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से प्रश्नावली आज समाप्त हुई। थैंक यू।